पता है पहले ऐसा लगता था जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो उसमें मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे जीतना है। सो आई यूज टू गिव माई फैक्ट्स, पूरे आर्ग्यूमेंट्स, सब प्रूफ्स टू प्रूव माई पॉइंट कि नहीं भाई मैं सही हूँ। बट इवेंचुअली देन आई रियलाइज्ड कि विनिंग इज नॉट माई एक्चुअल गोल एक्चुअली हियर। द एक्चुअल गोल हियर इज मेंटेनिंग माई सेनिटी एंड पीस। दैट इज द अल्टीमेट फ्लेक्स। ये फ्लेक्स वर्ड मेरे बेटे ने सिखाया। So that's something I wanted to talk about today. तो मेरे को ऐसा लगता है, पहले मैं अपना कहूँ तो पहले जब कभी कोई आर्ग्यूमेंट्स होते थे, ऐसे छोटी बड़ी बात होती ही रहती है, आपके वर्क प्लेस पे होती है, घर में होती है, आपके फ्रेंड्स में होती है, सोसाइटी में होती ही रहती है कहीं ना कुछ बात। तो हर जगह आप ये प्रूफ करने में लगे रहते हो कि नहीं भाई हम कैसे सही हैं, उसके लिए हम क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे जिससे हम सही साबित हो, सो दैट वी विन द केस। So that is all about arguments, I guess. But eventually, I realized that even if I'm arguing so much with the people, they are not trying to understand there. And I'm just wasting my energy on and on and on, giving the proof, the facts, everything, giving my energy, time, and it's just draining me out. It's not giving me anything. So that's the point I wanted to talk about this week. So this is our series, Choosing Peace Over Proving a Point. So this is just two-part mini series. आज पार्ट 1 है, इसमें हम बात करेंगे क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है पीस मेंटेन करना और आर्ग्यूमेंट से दूर रहना, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू लव योर सेल्फ. So let's talk about it. So I was saying, why is it important to walk away from an argument if you love yourself? Because it's not weak, it's survival. तो होता क्या है ना, ये कहना बड़ा आसान है। मैंने भी इतने साल इतना टाइम अपना पूरा लगाया है इन सब चीजों में. सो आई हैव पुट इन आवर्स एंड आवर्स इन सच काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स इन वेरियस एरियाज ऑफ माय लाइफ. और इतना उसमें पूरा पुट इन करना, आर्स प्रूफ्स लाना, फैक्ट्स लाना, इधर उधर से सारे फैक्ट्स जमा करना कि भाई प्रूफ करना है कि मैं कैसे, मेरा पॉइंट सही है और तुम गलत हो भाई. तो मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया है. लेकिन ऐसे ही इतना कहना बड़ा आसान है जी, वॉक अवे कर लो, पीस रखना चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना, हम जब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं तो वी ऑल आर ह्यूमंस. तो वो ह्यूमन ब्रेन में ऐसा कुछ वायरिंग होता है कि अपना जब हमें ये सुनने मिलता है, यू आर वेरी स्मार्ट, यू नो सो मेनी थिंग्स, ओ यू आर राइट, तो इट सेटिस्फाइज आर ईगो कह लो या ह्यूमन नेचर कह लो या कुछ भी कह लो. सबके साथ होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था. तो मतलब बड़ा फील गुड होता है, जीत गए जीत गए जीत गए. पर आफ्टर दैट जीत गए, यू डोंट गेन एक्चुअली एनीथिंग. मतलब उसमें कितना आपने एनर्जी लगाया, अपना टाइम लगाया, पूरा वेस्ट कर दिया अपना दिन. मे बी इफ इट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट यू आर carrying forward for days, months, or like that, so you are wasting the whole time, you sleep over it. तो उससे क्या हो रहा है? उससे कुछ भी नहीं हो रहा. उससे अल्टीमेटली आपको कोई फायदा नहीं हो रहा. वो जो थोड़ी देर के लिए फील होता है ना, वो हाँ विनिंग फील, दैट विनिंग फील, apart from that you are not getting anything in the long term. You are losing your peace, your sleep, your energy, everything on that small argument. तो ऐसा होता है ना कि अगर हम ये करते जाते ना, उससे हमें ये फील गुड वाला फीलिंग आता जाता है. तो इवेंचुअली पीपल नो अराउंड यू एंड दे, फिर वो आपको ना, दे ट्रीट यू लाइक अ पपेट. ठीक है, ये बंदा बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाता है, तो चलो फालतू का कुछ भी बोलते हैं. लाइक बहुत छोटे आर्ग्यूमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ. जैसे इफ आई से दिस इज ब्लू एंड यू हियर दिस इज ग्रीन, मतलब उसमें कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी हम बहस कर रहे हैं. मैं कह रही हूँ ये ब्लू है, आप कह रहे हो जी ग्रीन है, उस पर हम बहस कर रहे हैं 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता. एंड देन वी आर प्रूविंग. लास्ट में क्या क्या उससे निकल के आएगा? अगर मैं प्रूव भी कर दूंगी वो ब्लू है, या दूसरा बंदा प्रूव कर देगा ये ग्रीन है, तो उससे क्या होगा? सिर्फ एनर्जी ही वेस्ट हुई और कुछ होने वाला नहीं है. आई जस्ट लॉस्ट माई पीस ऑफ माइंड ओवर दैट ब्लू एंड ग्रीन थिंग, ब्लू एंड ग्रीन आर्ग्यूमेंट. सो दैट थिंग, नो, यू बिकम अ पपेट फॉर पीपल. और जब भी किसी का मन आएगा, बस आएंगे और दे विल जस्ट पुल सम स्ट्रिंग्स एंड यू आर प्रोवोक्ड एंड देन यू आर लाइक, अरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन मजा तो आया लड़ने में. तो इवेंचुअली यू नेवर विन एनीथिंग लाइक विन थिंग. मतलब अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाओ ना, यू विल फाइंड दैट नेक्स्ट टाइम यू फाइट विद द सेम पर्सन ओवर द सेम थिंग, दे विल अगेन से दैट इट इज ग्रीन.
तो कोई फायदा नहीं हुआ, इतना सब लड़ा, सब करा, अपना एनर्जी भी लगाया, चलो, तो अगली बार के लिए भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा. इफ पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर वर्ड्स और आर्ग्यूमेंट्स for anything, they are not going to understand today and they are not going to understand tomorrow or any day. You are just wasting your energy. मैं अपना ही एग्जाम्पल बताऊं तो मेरे मिलियंस ऑफ फाइट्स हुए होंगे, मेरे इतने थ्रू आउट जितने 40 years मेरे रहे हैं, सबसे हुए हैं. माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स से लेके पूरा जितने तक भी मैं जहाँ जिसको जानती हूँ, आई हैड आर्ग्यू विद एवरीबडी एट माई वर्क प्लेस, माई रिलेटिव्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, एवरीवन. सो उससे लेकिन क्या हुआ, अभी मैं एग्जाम्पल दूं, मेरा व्हाट्सएप पे ही हुआ था किसी से आर्ग्यूमेंट. द पर्सन वाज ट्राइंग टू प्रोवोक मी फॉर समथिंग and I put in my soul and everything to prove my point, to make them understand that okay, this is my point and this is the thing. After around 45 minutes or 1 hour, the person replies me back that okay, let's agree to disagree, and they moved on. I felt like a fool, to be honest. मतलब मैंने तो अपना 1 घंटा बर्बाद कर दिया, बंदे की कुछ समझ ही नहीं आया, और मैं सिर्फ बर्बाद कर रही हूँ अपना टाइम, किस लिए, मुझे क्या मिला उस 1 घंटे के बाद, मेरी नींद और खराब होगी रात की. सो दैट इज द थिंग, अगर लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, इफ द पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड यू, व्हाई वी आर पुटिंग इन सो मच ऑफ आवर एनर्जी देयर, व्हाट्स द पॉइंट. तो यू नो, जिन लोगों को आपकी बात समझनी ही नहीं है, जिनके गोल्स ही डिफरेंट हैं, द पीपल हु आर फाइटिंग और आर्ग्यूइंग विद यू with the goal not to understand your point but to give you back, कि अभी तुम ये बोलो तो आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट हियरिंग व्हाट यू आर सेइंग, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू गिव यू बैक. राउंड 2 के लिए हिट बैक करना है, उसके लिए आई एम रीडिंग माई आर्ग्यूमेंट. सो नो बडी, यू आर पोरिंग योर सोल इन दैट आर्ग्यूमेंट, के सामने वाले को मेरी बात समझ में आए या उसको कुछ समझ में आए या उसके लिए फायदा है या मैं अपनी बात कहूँ, और उसने समझना ही नहीं है. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, पीस, स्लीप, आवर्स over this argument, and this is not giving you anything because the person you are arguing with do not respect you. अगर वो respect आपका करेगा, जाहिर है वो आपकी बात सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा. But no, most of the arguments, I would say 98% of the arguments we do are those arguments that doesn't give you anything and the person before you do not want to understand you. आर्ग्यूमेंट का पूरा गोल यही होता है कि अभी इसने मेरे को ये बोला, अभी मेरे को नेक्स्ट काउंटर सोच के रखना है कि अभी इसको मुझे ये बोलना है, बिकॉज वो उसको भी तो जीतना है. विनिंग इज नॉट ओनली फॉर यू, विनिंग इज ऑल्सो फॉर अनदर पर्सन. सो इट इज लाइक अभी मैंने 1 बोला, अभी तुमने 2 बोला, फिर अभी मैंने 3 बोला, फिर तुमने 4 बोला. सो इट्स लाइक अ साइकिल गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. उससे होता क्या है ना, एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट यू जस्ट फील एग्जॉस्टेड, क्योंकि किसी ने कुछ सुना ही नहीं, किसी ने कुछ समझा ही नहीं, आप बस बोल रहे थे और वो बात खत्म हो गई. अगली बार जब ये वाला सेम आर्ग्यूमेंट होगा तो सेम बातें रिपीट होंगी, बिकॉज nobody is trying to listen. Everybody involved in the argument, including you, is trying to prove a point there. तो उसका कुछ होना नहीं है लॉन्ग टर्म में, वो ऐसे ही रहेगा. अगली बार जब दोबारा से ब्लू ग्रीन होगा तो वापस से यही होगा, मैंने ब्लू कहा, तुमने ग्रीन सुना, नाउ वापस से वही आर्ग्यूमेंट करेंगे. अभी यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स की जो बात कर रही हूँ, सो इट्स नॉट अबाउट दोज आर्ग्यूमेंट्स वेयर देयर इज रियल इनजस्टिस, या जहाँ पे आपको अपना बात रखनी हो, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज आर्ग्यूमेंट्स, उसमें तो आपको बोलना ही पड़ेगा. बट इफ यू आर वेस्टिंग एंड ड्रेनिंग योर एनर्जी एंड टाइम in such blue green arguments, you are just draining your energy when you have to actually use for real arguments that particular energy. So save your energy for those arguments where there is real injustice going on, or where you want to say your things. आपको अपनी बात कहनी है for your self respect, for yourself. So those are the real arguments where you should put your energy without draining yourself out. सो दीज, ये जो छोटे छोटे डेली बेसिस वाले आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, इनका कोई पॉइंट भी नहीं होता. अगर जैसे आज मैं लड़ रही हूँ, किसी से आर्ग्यू कर रही हूँ फॉर समथिंग, तो अगर उसको आर्ग्यू करने से पहले मैं ये सोचूं क्या 5 मिनट बाद या 5 घंटे बाद या 5 दिन के बाद या 5 हफ्ते के बाद इसमें कुछ कुछ मैटर भी करेगा ये, तो शायद वो करेगा ही नहीं, उसका कुछ मैटर भी नहीं होता. वो हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत तेज गुस्सा आता है और सामने वाला समझ नहीं रहा होता है, तब भी गुस्सा आता है.
क्योंकि अल्टीमेटली वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी देयर, वी आर ड्रेनिंग आउट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी आर मेकिंग अंडरस्टैंड, बट द पर्सन बिफोर अस इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो फिर क्या करेंगे, गुस्सा आता है और गुस्सा आता है, उससे और एनर्जी ड्रेन होती है। सो वी हैव टू इवेंचुअली डिसाइड कौन सा आर्ग्यूमेंट वर्थ फाइटिंग फॉर है। यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर पीस, योर सेनिटी, यू हैव टू लुक आफ्टर। कोई दूसरा नहीं देखेगा, वो आपको ही देखना होगा, क्योंकि यू लूज पीस ओवर सच पेटी आर्ग्यूमेंट्स। और अगर जैसे आज किसी के साथ हुआ, 5 दिन के बाद मैं वापस से उस बारे में सोचूं, तो कई बार तो मुझे लगता है मैंने लड़ा क्यों था, मैं यही भूल जाती हूँ, या उस बात का मतलब क्या था, वो डाइल्यूट हो जाती है, जस्ट गेट डिसॉल्व्ड। बिकॉज कुछ चीजें वर्थ फाइटिंग फॉर नहीं होती, लाइक ब्लू ग्रीन इज नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। सो सम थिंग्स आर नॉट वर्थ ऑफ योर एनर्जी टू, तो उनको छोड़ दो। It's always wise to select your peace over proving these points, because this is not weak, I would say this is survival, your survival, maintenance of your peace and maintenance of your sanity. So this was all about, I wanted to talk this in this small video, and the continuation will be in part 2. But till then, I would like to understand from all of you in comments if you would like to talk, कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो और एकदम से आपको लगा कि एकदम से आप चले गए उसमें से, और जाने के बाद आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे भाई मैंने तो गलती कर दी, वीक, वो लोग मुझे वीक समझ लेंगे, बल्कि यू फेल्ट लाइक चलो भाई बच्चा, छुट्टी, मेरे सर दर्द बचा। सो यू फेल्ट लाइक अ विनर आफ्टर लीविंग दैट आर्ग्यूमेंट, because I felt such feelings when I had such arguments. Like अभी रिसेंटली मुझे कोई किसी ने मैसेज किया था, आई वॉज अबाउट टू स्लीप, ऐसे 9-10 बजे के करीब किसी का मैसेज आया, एंड वॉज क्लियरली टू प्रोवोक मी। सो आई जस्ट रेड दिस मैसेज। उस समय ऐसा लगा, अगर पहले वाला माइंडसेट होता तो जरूर मैं कुछ इतने स्क्रीनशॉट जमा करती, कुछ और फैक्ट जमा करती, लंबा सा मैसेज में बनाती और फिर मैं भेजती, और फिर वो शुरू हो जाता मैसेज इधर उधर 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 उधर। बट आई होल्ड दैट फीलिंग, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, आई जस्ट रेड इट, और मैंने मोबाइल बंद करा और मैं सो गई। आई फेल्ट सो गुड नेक्स्ट डे, क्योंकि वो बात ही ऐसी नहीं थी कि उसमें मैं कुछ भी बोलूं, इमेटीरियल। सो आई फेल्ट लाइक अ विनर। मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो बंदा मुझे वीक समझ रहा होगा, मतलब मे बी दैट पर्सन इज वरीड द होल नाइट कि क्या हुआ जी, रिप्लाई नहीं दिया, बट आई वॉज एट पीस, आई मेंटेन माई पीस. So that's what I wanted to talk about. So please tell me in comments if you ever faced such situation when you moved away from an argument and really felt so good because you chose peace over proving a point. So that's about it today. Part 2 of this particular theme series will talk about why walking away is a power move. So till then, I will be here talking and thinking and editing out loud, unfiltered always.